भारत भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदू समाज और अन्य सभी अल्पसंख्यक बौद्ध, सिख, जैन सभी लोगों पर भयंकर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जब वो अत्याचार के चित्र आ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये चित्र नए हैं या पुराने किसी मुगल काल के शासन के हैं। बहुत ही विचित्र और बहुत ही भयंकर ऐसे अत्याचार के चित्र सामने आ रहे थे। प्रारंभ में सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा था कि हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच में धीरे धीरे उनके अपने राजनीतिक शासन के खिलाफ जो आक्रोश था वो हिंदू समाज के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा। कितने सारे मंदिर लूटे गए, जलाए गए, कितने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुए और एक डर का माहौल पूरे अल्पसंख्यक हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज में उत्पन्न किया गया। लेकिन हम लोग दुखी सब लोग हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन आवश्यकता यह है कि केवल दुख से नहीं चलेगा। सारे हिंदू समाज को, भारत के सभी लोगों को गुस्सा आना चाहिए, इस बात पर गुस्सा आना चाहिए। और वो गुस्सा तब आता है, दुख तब होता है जब हम उनको अपना मानते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहां से कहना चाहता हूं कि भारत का जो हिंदू समाज है वो केवल भारत के हिंदुओं को नहीं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जहां भी हिंदू रहते हैं उनको अपना मानता है, अपने हिंदू मानता है। और जब हम उनको अपना मानते हैं तो अपनों के लिए दुख तो किया जाता है, लेकिन दुख से आगे बढ़कर जब अत्याचार बढ़ते हैं तो गुस्सा भी आना जरूरी है। और मुझे लगता है इस सभा में वो लोग आए हैं जिनको इस घटना से गुस्सा आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको केवल दुख हुआ है या गुस्सा? ये गुस्सा केवल हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज हम यहां इसलिए आए हैं कि ये गुस्सा सारे समाज को आना चाहिए, पूरे भारत के हर कोने में आना चाहिए। और ये गुस्सा केवल एक किसी जाति से आकर नहीं होगा। हिंदू समाज में सभी को ये गुस्सा आना चाहिए। आप किस जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिख है, आप बुद्ध है, आप जैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम सब जो इस मिट्टी से जुड़े हैं वो लोग उन सभी पर आक्रमण करना चाहते हैं, वो उन सभी को उखाड़ना चाहते हैं। वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर आक्रमण नहीं कर रहे, वो मंदिरों पर भी आक्रमण कर रहे हैं, वो हमारे देवताओं पर आक्रमण कर रहे, चाहे वो मां दुर्गा हो, चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे भगवान राम हो जो हमारे आराध्य है। उन सभी मंदिरों पर वो उनके लिए मूर्तियां होगी, लेकिन हमारे लिए वो मूर्तियां नहीं, हमारे लिए वो भगवान है, हमारे प्राणों से भी प्रिय भगवान है। और इसलिए ऐसा आक्रमण वो केवल बांग्लादेश के हिंदुओं पर या बांग्लादेश के मंदिरों पर नहीं है, वो केवल इस्कॉन के मंदिर पर नहीं है। वो उनका जो सपना है, जो लोग ये आक्रमण कर रहे हैं, उनका सपना इस दुनिया से हिंदू शक्ति को, सनातन शक्ति को उखाड़ना चाहते हैं। ये उनका मिशन नया नहीं है, ये उनका मिशन पुराना चल रहा है। 1947 के पहले पूरे देश में ऐसा ही हुआ था।
हमें भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी बातें। हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं, हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं सार्वजनिक जीवन में जो हमेशा हमें बोलते कि भूल जाओ, भूल जाइए, भूल जाइए। भाई हम तो भूलना चाहते हैं, हम भूलना चाहते हैं। जब भी हम कभी भूलना चाहते हैं तो कोई आतंकवाद की घटना होती है, जब भी हम भूलना चाहते हैं तो कोई गाय को काटता है, जब भी हम भूलना चाहते हैं कोई कश्मीर में आतंक कर देता है, जब भी हम भूलना चाहते हैं हमारे भारत की सीमा पर बांग्लादेश के अवैध घुसपैठी आ जाते हैं, जब भी हम भूलना चाहते हैं हमारे ही शहर में रहकर वो देश विरोधी काम करते हैं। और इसलिए हम भूल नहीं सकते। जब कभी हम भूलना चाहते हैं पाकिस्तान के मंदिरों में ऐसी घटना होती है, जब हम भूलना चाहते हैं तो अफगानिस्तान के गुरुद्वारों पर हमला होता है, वहां के हमारे सिख बंधुओं को पवित्र गुरु ग्रंथ के साथ भारत में सम्मानपूर्वक लाने का काम हमें करना पड़ता है। जब भी हम भूलना चाहते हैं तो बांग्लादेश में 47 हुआ, हम भूल रहे थे, लेकिन फिर 71 में फिर से वो घटना दोहराई गई थी। फिर से 1971 में फिर से वो अत्याचार हुए थे। उस समय भी हमें गुस्सा आया, हम सहन नहीं कर पाए, सोचा कि वो शक्तियां कमजोर हो जाएगी। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, हमें ये समझने की जरूरत है, इतने वर्ष बीतने के बाद भी ऐसा लगा था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी शक्तियां कम हुई है और जो देश भारत के साथ दोस्ती रखने वाली, हिंदुओं के साथ जीने वाली, बांग्ला भाषा के नाम पर सभी को अपना भाई बहन मानने वाली शक्तियां बढ़ गई है। कुछ समय के लिए ऐसा दृश्य भी था, लगा था कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बढ़ गई है, बहुत सारे लोग आ रहे, लेकिन ये सच नहीं था, ये ऊपर ऊपर की कहानी थी। और इस बार वो सच सामने आ गया कि ये ऊपर ऊपर का है, अंदर से वो कट्टरपंथी शक्तियां हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में आज भी जीवित है। और उन्होंने ये खेल खेला है, लेकिन उन्होंने ये खेल खेला है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत के सारे हिंदू, पूरा भारत उनके साथ है। आज मुझे लगता है हम सब लोग यहाँ इस सभा में आए हैं और ये हम देश भर में, आज यहां नहीं हो रहा है, आज दिल्ली में हुआ, आज कर्णावती में, अहमदाबाद में हुआ है, दक्षिण में भाग्यनगर हैदराबाद में हुआ है। देश के हर कोने में, हर गली में जैसे आप आए हैं, जगह जगह पर हिंदू समाज आगे आ रहा है। सारे हिंदू समाज, सभी लोग मिलकर एक साथ आ रहे हैं, ये आवाज बन रही है। अगर मैं कहना चाहता हूं बांग्लादेश की सरकार से कि इस आवाज को कमजोर न समझे, इस आवाज को कोई हल्के में न ले। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश में आज जो उन्होंने एक टेम्पररी, तत्काल एक सरकार बनाई है, जो सरकार हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोक नहीं पाई है। जो उस देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो नोबेल शांति पुरस्कार उनके पास है। दुनिया में शांति फैलाने के लिए जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे वो है। लेकिन आज ही हमारे भारत में जो नोबेल पुरस्कार जिनको शांति का दिया गया, कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने अपने शांति पुरस्कार वाले यूनुस भाई को बताया कि भाई शांति पुरस्कार तुमने भी लिया, मैंने भी लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगता है आज दुनिया भर से ऐसी आवाजें आने लगी है। हम जितने जितने आवाजें उठाएंगे, दुनिया भर के लोगों को ये बात समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन यूनुस जी ने शपथ ली, उस दिन दुनिया भर के 92 नोबेल पुरस्कार वालों ने उनको तुरंत बधाई दी, जैसे कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अराजक होगा, हिंदुओं पर अत्याचार होगा और उसके बाद हमारे यूनुस भाई आएंगे। और वो तैयारी बैठे थे, तुरंत आया। और बड़े बड़े विश्व के नेता, ऐसे 197 इतने नेताओं ने उनको तुरंत सपोर्ट किया है, उनको बधाई दी है। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, इतनी जल्दी मत करो बधाई देने में,
क्योंकि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं के साथ अन्याय करेगा, इसको हम सहन नहीं कर सकते, इसको सहन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये आक्रोश, ये गुस्सा दिखाना जरूरी है। ये एक दिन दिखाने से नहीं होगा, ये धारा चलनी चाहिए, परिणाम होगा, निश्चित होगा। अब इस भारत के आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई अनसुना नहीं कर सकता, हर एक को सुनना पड़ेगा। और इसलिए ये जोर की आवाज बहुत जरूरी है। ये जोर की आवाज इतनी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया सुने। दुनिया में अगर कोई ऐसी शक्ति है जो इस अराजक को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है, तो वो भी समझ जाए, और जो लोग शांत बैठे हैं वो लोग भी जग जाए कि भाई दुनिया में, भारत के पड़ोस में ऐसी शक्ति नहीं रह सकती। और इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने आज इसको चलने दिया, अगर इसको चलने दिया, ज्यादा समय ऐसे ही चलता रहा, तो बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, और बहुत लोगों को लगेगा कि भारत के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आसपास के हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कोई माफ करे न करे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां पूछेगी हमें कि क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, शायद हम उस पार्टीशन को रोक नहीं पाए, लेकिन उसके बाद अब देश में किसी भी ऐसी प्रकार की, हमारे आसपास में कोई ऐसी शक्तियों को हम पनपने नहीं देना चाहते, और इसे बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। अगर सहन करने की आदत से निकलेंगे नहीं, तो फिर ये शक्तियां बढ़ेगी। आज इसीलिए इस बात को पूरी तरह समझना आवश्यक है। एक तरीके से ये हम लोगों के लिए, इस जनरेशन के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए, इस समय के लिए, इस मोड़ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक चैलेंज, एक चुनौती हमारे लिए आई है। और इस चुनौती को हम लोगों को स्वीकार करना जरूरी है कि हम लोगों का संघर्ष एक रैली तक सीमित नहीं रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हर तरीके से जारी रहेगा, जब तक बांग्लादेश के एक एक हिंदुओं को, जैनों को, बुद्धों को, सभी को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इसके लिए संकल्प करना चाहिए कि हाँ, हम तैयार है कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं पर इस प्रकार के अत्याचार का कोई सोचता भी है, तो भारत का हिंदू उसके विरोध में खड़ा है, उसकी आवाज बुलंद है, वो एक है, वो एक साथ है। और भारत माता की जो जयकार है, उसको अगर हम वो गूंजती तब है जब हम एक है, और भारत माता की जय जयकार की आवाज तब गूंजेगी जब हम सब एक है। और इसीलिए आज ये बात निश्चित है कि भारत सरकार और ज्यादा ठोस प्रयास करे। आज भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए हैं, आशा है कि बातचीत से कुछ बात निकले, न निकले तो और भी उपायों को करना पड़ेगा। लेकिन बात अब लंबे, जैसे कई बार होता है, कुछ लोग यहां बोल रहे थे कि यूनो ने हमारे पाकिस्तान, कश्मीर का मुद्दा यूनो गया था, बहुत साल लग गए, कुछ नहीं हुआ, विड्रॉई खत्म ही हो गया, फिर हमें ही हमारे सरकार को 370 हटाना पड़ा। इसलिए ये बात हम भूल जाए कि कोई और हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा। हमारे प्रश्नों का समाधान हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए हम एक साथ आकर इसको समझकर, जब समय आता है, क्योंकि हर समय ऐसी बात नहीं आती, जब समय आता है तब एक साथ खड़े होकर उस अवसर पर अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, अपनी आवाज को बुलंद करना जरूरी है। और इसलिए आज ये जो बांग्लादेश की शक्तियां हैं, ये ऐसे ही काम नहीं कर रही। दुनिया में ऐसी कुछ शक्तियां हैं, दुनिया में ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो दुनिया भर में ऐसे उथल पुथल करना चाहती है, जिनका उद्देश्य बांग्लादेश में नहीं, भारत में उथल पुथल करना है। वो हमारी हर बात में दखल देते हैं, हमारे यहां झगड़े लगाना चाहते हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी
ये घटनाक्रम को चला रही है। उन्हें भी पहचानने की जरूरत है और उन्हें भी एक्सपोज करने की जरूरत है आज, और उन्हें भी ये बताना आवश्यक है कि हमारे देश में हमारे हिंदुओं के साथ और हमारे पड़ोस में भी हिंदुओं के साथ ये दखलंदाजी बंद करो, ये बंद करो इसको। ये हम लोगों की बुलंद आवाज आज पूरे दुनिया में गूंजना आवश्यक है। जैसे जैसे आज बांग्लादेश की परिस्थिति ये हुई है कि वहां पर कोई है जिन्होंने वहां के प्रशासन पर अपने हाथ जमाए हैं, कोई है जमाते जैसे लोग जिन्होंने वहां पर अलग अलग प्रकार से प्रशासन पर अपनी ताकत जमाई है, कुछ लोग हैं कि जिन्होंने अलग अलग प्रकार से लूटने के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। और इसीलिए आज ये आवश्यक है कि हम अपने सभी हिंदू और अल्पसंख्यक जो पीड़ित हो रहे बांग्लादेश में, उनके साथ जमकर खड़े रहे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहे और हमारी पूरी शक्ति के साथ खड़े रहे। ये बात चलती नहीं रहनी चाहिए, ये निर्णायक रूप से इसका निर्णय होना चाहिए और अत्याचार तुरंत बंद होना चाहिए। आज इस्कॉन के मंदिर के स्वामी जी चिन्मय कृष्णदास महाराज, उनको आज बांग्लादेश की सरकार ने उनसे बातचीत करने की बजाय, उनकी मांगों को सुनने की बजाय उनको ही जेल में डाल दिया है। उनको ही जेल में नहीं डाला, उनके बातचीत करने वो जो गए थे उनको भी जेल में डाला। उनके वकील जो बचाने गए उनके साथ भी प्रताड़ना हुई है। और इसलिए ये लोग केवल संवैधानिक तरीके से बात नहीं कर रहे, अत्याचार की सीमाएं लांघ रहे। ये बहुत अच्छी बात है। इस बार बांग्लादेश के हिंदुओं ने हम सब लोगों को एक बहुत प्रेरक बात बताई है, वो ये है, उन्होंने ये तय किया बांग्लादेश के हिंदुओं ने कि हम यहां से भागेंगे नहीं, हम यहां से भागेंगे, हम यहां से भागेंगे। उन्होंने तय किया और इसीलिए जहां भयंकर अत्याचार हो रहे थे, मतलब कोई सहारा ही नहीं था, लेकिन वहां उनका सहारा एक ही सहारा बना कि हम अकेले 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 हैं, हम अकेले 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 हैं, लेकिन अगर एक साथ है तो हम आवाज उठा सकते हैं। और आप लोग देख रहे, एक भयंकर ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी बांग्लादेश के हिंदुओं ने आवाज उठाई है। जगह जगह उनके हर जगह पर वो कम संख्या में होंगे लेकिन बड़े जोश के साथ एकत्रित आ रहे हैं। उनके ऊपर थ्रेट है, डर है, मौत का डर है, लूटने का डर है, महिलाओं पर अत्याचार का डर है, लेकिन उस सब डर को भुलाकर, क्योंकि उन्हें पता लग गया जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, और इसीलिए उन्होंने उस डर को निकाल दिया है। ये मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं ने खड़ी कर दी है। और आज इसीलिए शांति से पूजा पाठ और हरे राम हरे कृष्ण करने वाले इस्कॉन के हमारे सन्यासी, हमारे साधु, वो सारे लोग भी रास्ते पर आए हैं। क्योंकि अगर हम समाज, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी अस्मिता, हमारी सुरक्षा अगर होगी तो ये सब बचेगा। और इसलिए आज ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऐसे पड़ाव पर हम लोग हैं। आज हम इस बात को निश्चय कर ले कि निश्चित रूप से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ न्याय होना चाहिए। वहां की सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनके अत्याचार जो हो रहे वो बंद हो, जो दोषी है उनको सजा निश्चित रूप से मिले। वैश्विक समुदाय भी ये ठान ले कि हमें ऐसी अन्यायकारी बांग्लादेश की सरकार के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, और जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए पूरे विश्व के शक्ति को खड़ा होना पड़ेगा आज। और निश्चित रूप से भारत सरकार को ये प्रयास भी करना जरूरी है कि वो भी विश्व के देशों से, ऐसे लोगों से बात करे और एक विश्व अभिमत जुटाएं, ताकि सारे लोग मिलकर ये अत्याचार को तत्काल रूप से समाप्त करें। आज ये समय की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि आज जो आवाज यहां हमने दिखाई है पूरे देश में उठ रही है, इसका परिणाम जरूर होगा
और निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। मैं अंत में बस यही कहना चाह रहा हूं कि हम संकल्प को दोहराएं, हिंदू सारा एक है तो हम सब अच्छे से जा सकते हैं, हम लोग आगे जा सकते हैं। और इसलिए आज पुनः एक बार ये हुंकार की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।